जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को सीजी बोर्ड की तरफ से असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास अर्थात हिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं A to Z। आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको A to Z इसी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपका प्रत्येक प्रश्न यहाँ पास देख सकते हैं कितने कितने का है, यहाँ पास देख लीजिए। पहला 3 अंक का है, दूसरा 3, फिर कोई प्रश्न तो 6 और 8 अंक के भी हैं। तो आपको कौन से प्रश्न को कितने शब्द सीमा में लिखना है आपको पूरा सटीक यहाँ पास बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके बचे हुए विषयों का आंसर हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे कह रहा है, हड़प्पा की बस्तियों में नगर दुर्ग का निर्माण क्यों किया जाता था। आपको बताना है कि जो हड़प्पा की बस्तियाँ हुआ करती थी पहले, उसमें नगर दुर्ग का निर्माण क्यों हुआ है या फिर क्यों किया जाता था। तो चलिए इसका उत्तर आपको पूरा देखिए इतना लिख लेना है, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा इतना लिख लेना है, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर के हिसाब से ये ठीक ही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अब चलते हैं, देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे कहा गया है, महाभारत काल में वर्णित विवाह व्यवस्था पर संक्षिप्त विवरण लिखिए, ठीक है। महाभारत के समय में क्या सिस्टम था विवाह का, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको एकदम सटीक बता देते हैं। ये आपका देखिए, ये भी 3 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर के हिसाब से आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप लिख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का ये उत्तर है। इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आपको और लिखना है इतना, ठीक है ना, इतना और लिख देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको बस ये पॉइंट लिखना है, क्योंकि 3 नंबर में है तो आपको इसको ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको पूरा नहीं लिखना है, बस आप ये हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मा विवाह लिख लीजिएगा, फिर दूसरा देव विवाह लिख लीजिएगा, फिर यहाँ तीसरा आर्ष विवाह लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ चौथा प्रजापति विवाह लिख लीजिएगा, और 5वां गंधर्व विवाह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके प्रकार हैं विवाह के जो महाभारत के समय हुआ करते थे, लेकिन आपको इनका वर्णन नहीं करना है क्योंकि सिर्फ 3 नंबर में आया है, ठीक है। तो आपको ये भी हम करा दिए अच्छे से प्रश्न क्रमांक 2 का। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को जो भोजन सामग्री प्रोवाइड की जाती थी वो कौन कौन सी है और ये कौन कौन से समूह प्रोवाइड करती रही, देती रही। तो चलिए इसको भी हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से लिखना चालू करना है। आपको ये प्रश्न भी दिख रहा होगा, परंतु आपको प्रश्न से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये है। आपको सबसे पहले तो ये जो सूची बनानी रही तो ये आप लिख लीजिएगा। जो प्रश्न क्रमांक आपका जो 3 है वो 3 भागों में है, 2 भागों में है। तो पहले भाग में तो आपको ये सूची बनानी की क्या क्या वस्तुएं उनको दी जाती थी, तो आप इतना लिख लीजिएगा। फिर आप दूसरा प्रश्न है कि समूह का नाम लिखिए, जो समूह उनको वो सब देते रहे, तो समूह का नाम ये है, ठीक है। आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा, इन वस्तु को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान, ठीक है। ये आपको डाल के पूरा लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट तक, ठीक है। फिर आपको ये चौथा पॉइंट भी लिख लेना है, ये चौथा पॉइंट भी जो है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न रहा, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा। प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं कितने का रहा। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपका था 6 नंबर का, इसलिए आपको 6 नंबर के हिसाब से लिखना है, बहुत बड़ा लिखना है, ठीक है। फिर अब प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए आपको पूछा गया रहा यहाँ पास, महाभारत क्या है, ठीक है ना। इसके पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए महाभारत क्या है, समालोचनात्मक संस्करण के संदर्भ में BS सूक्तांतर की परियोजना का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना कि महाभारत क्या है, फिर दूसरा आपको समालोचनात्मक संस्करण के संदर्भ में जो कि सूक्तांतर जी की परियोजना उसका वर्णन कर रहा है। तो चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए महाभारत की परिभाषा लिख लीजिए कि महाभारत क्या था, ठीक है। आपको पूरा ये लिख लेना है। सबसे पहले आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स जेई नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट।
इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें, और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। भाग का उत्तर ये हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक 4 का। ठीक है, फिर देखिए आपसे ये पूछा गया रहा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण पूछा गया रहा। ठीक है, तो आप ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आपको हम इसको 2 भाग में स्क्रीनशॉट वो करवाएंगे। पहला हेडिंग डाल के आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद फिर आप इतने का ले लीजिए। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। ठीक है, पहले आप महाभारत की परिभाषा लिखेंगे, फिर आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो आपको देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का आंसर प्रोवाइड करा दिया, फिर चाहे वो 3 अंक का हो, 4 का हो, 6 का हो या फिर 8 का हो। तो आपको अब किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।